हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है हमारे पास, अवकलज समीकरण dy बटा dx बराबर है x का वर्ग प्लस 5xy प्लस 4y का वर्ग बटा x का वर्ग को हल कीजिए। चलिए सर्वप्रथम हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिखते हैं। मुख्य अवधारणा, प्रश्न में हमें समघातीय अवकलज समीकरण दे रखी है, तो हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा हो जाएगी समघातीय अवकलज समीकरण। समघातीय फलन क्या होते हैं? कोई फलन f x y n घात का समघातीय फलन कहलाता है यदि फलन f लैम्डा x लैम्डा y बराबर लैम्डा की घात n गुणा f x y हो तो हमारा फलन n घात का समघातीय फलन कहलाएगा, जहां लैम्डा एक शून्येतर अचर है। यदि हमें प्रश्न में समघातीय अवकलज समीकरण दे रखी हो तो हम y को vx से तथा dy बटा dx को प्रतिस्थापन करने के लिए हम समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो हमारे पास dy बटा dx बराबर प्राप्त होगा, बाएं पक्ष का अवकलन तो x के सापेक्ष dy बटा dx हो जाएगा एवं दाएं पक्ष का अवकलन हम अवकलन के मानक सूत्र द्वारा करेंगे, जो कि होता है दो चर राशियों का x के सापेक्ष अवकलन, अर्थात u गुणा v का x के सापेक्ष अवकलन, जहां u और v दोनों चर राशियां हैं। तो अवकलन होगा u को रखकर v का अवकलन x के सापेक्ष प्लस v को रखकर u का अवकलन x के सापेक्ष। तो निम्न सूत्र की सहायता से हम दो चर राशियों के गुणनफल का अवकलन ज्ञात करते हैं। तो हमारा जो दायां पक्ष है vx, उसका अवकलन कुछ इस प्रकार होगा, v को रखकर x का अवकलन, तो x का अवकलन x के सापेक्ष 1 होता है, प्लस x को रखकर v का अवकलन, जहां v भी क्या है? चर राशि है। तो इस प्रकार हम जो हमारा dy बटा dx है उसे v प्लस x गुणा dv बटा dx तथा y को vx से प्रतिस्थापन करेंगे और चर पृथक कर हम समाकलन के मानक सूत्रों की सहायता से हमारी समीकरण का हल ज्ञात करेंगे। अतः प्रश्नानुसार प्रश्न में हमें dy बटा dx बराबर दे रखा है x का वर्ग प्लस 5xy प्लस 4y का वर्ग बटा x का वर्ग, जिसका हल करने के लिए हम निम्न समघातीय समीकरण का हल समघातीय अवकलज समीकरण का हल करने के लिए हम y को vx से प्रतिस्थापन करते हैं और इसे समीकरण 1 नाम दे देते हैं, और dy बटा dx को प्रतिस्थापन करने के लिए जैसा हमने मुख्य अवधारणा में देखा था, समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करते हैं। x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो हमने मुख्य अवधारणा में देखा था कि हमारे पास अवकलन करने पर मान प्राप्त होगा dy बटा dx बराबर v प्लस x गुणा dv बटा dx। तो अब हम dy बटा dx को v प्लस x गुणा dv बटा dx से तथा y को vx से प्रतिस्थापन करेंगे। तो हमारे फलन में प्रतिस्थापन करने पर प्राप्त होगा v प्लस x गुणा dv बटा dx बराबर, जो हमारा दाएं पक्ष में फलन है x का वर्ग प्लस 5xy, तो y की जगह हम क्या करेंगे? vx लिखेंगे प्लस 4y का वर्ग, और y के जगह क्या लिखेंगे? vx, तो vx का वर्ग, और हमारा हर में है x का वर्ग। तो हमारे जो अंश में x का वर्ग तीनों पदों में है तो बाहर निकाल लेते हैं, तो हमारे पास प्राप्त होगा 1 प्लस 5v प्लस 4v का वर्ग बटा x का वर्ग। तो हमारा x का वर्ग से x का वर्ग कट गया, तो हमारे पास v प्लस x dv बटा dx का मान प्राप्त हुआ 1 प्लस 5v प्लस 4v का वर्ग। जो हमारे बाएं पक्ष में v है उसे दाएं पक्ष में भेज देते हैं, तो हमारे पास प्राप्त होगा x गुणा dv बटा dx बराबर 1 प्लस 5v माइनस v 4v प्लस 4v का वर्ग, जिसे हम लिख सकते हैं 2v प्लस 1 का वर्ग। अब हम चर पृथक करते हैं, v के पदों को एक और एवं x के पदों को एक और लिखते हैं, तो हमारे पास प्राप्त होगा 1 बटा 2v प्लस 1 का वर्ग dv बराबर 1 बटा x dx। दोनों पक्षों में समाकलन लेने पर तो हमारे पास दोनों पक्षों में समाकलन लेने पर प्राप्त होगा समाकलन 1 बटा 2v प्लस 1 का वर्ग dv
बराबर समाकलन 1/x dx। चूंकि हमारे पास समाकलन का मानक सूत्र होता है समाकलन 1/x dx का मान होता है log x प्लस c, जहां c क्या है, अचर राशि है। तो हमारे दाएं पक्ष का अवकलन तो समाकलन के मानक सूत्र द्वारा हो जाएगा, परंतु बाएं पक्ष में ऐसा कोई समाकलन का मानक सूत्र नहीं लगेगा, जिसे हम समाकलन के मानक सूत्र में बदलने के लिए समाकलन की प्रतिस्थापन विधि की सहायता लेंगे और ऐसे स्वतंत्र चर का चयन करेंगे जिसका अवकलज गुणांक फलन में उपस्थित हो एवं हमारा जो फलन है वह समाकलन के मानक सूत्र में बदल रहा हो, जिसके लिए हम 2v प्लस 1 को t से प्रतिस्थापित कर देंगे और इसे समीकरण 2 नाम दे देते हैं। अब हम समीकरण 2 का dv को प्रतिस्थापन करने के लिए समीकरण 2 का t के सापेक्ष अवकलन करते हैं। अवकलन करने पर तो हमारे पास अवकलन का मान प्राप्त होगा 2 गुणा v का t के सापेक्ष अवकलन dv बटा dt प्लस 1 का t के सापेक्ष अवकलन 0 और t का t के सापेक्ष अवकलन 1, जहां से हमारे पास dv का मान प्राप्त होगा जो कि होगा 1/2 dt। अब हम जो हमारा फलन है बाएं पक्ष में 1/2v प्लस 1 का वर्ग है उसे हम 2v को t से तथा dv को 1/2 dt से प्रतिस्थापन करते हैं और हल करते हैं। तो हमारे बाएं पक्ष में बनेगा 1/2 समाकलन 1/t का वर्ग dt और हमारा दाएं पक्ष में जो समाकलन था समाकलन 1/x dx। अब हम बाएं पक्ष का समाकलन के मानक सूत्र द्वारा करेंगे जो कि होता है समाकलन x की घात n dx का समाकलन होता है x की घात n प्लस 1 बटा n प्लस 1 प्लस c, जहां c क्या है, अचर राशि है। तो हम बाएं पक्ष में 1/2 जो हमारा हर में t का वर्ग है उसे अंश में ले जाते हैं, तो t की घात -2 dt और दाएं पक्ष में हमारा 1/x dx है। अब हम बाएं पक्ष का समाकलन x की घात n dx द्वारा करेंगे तो हमारा n का मान क्या है, -2 है, तो हमारे पास प्राप्त होगा 1/2 t की घात -2 प्लस 1 बटा -2 प्लस 1 बराबर प्लस c1 कह देते हैं, जहां c1 क्या है, अचर राशि है। और समाकलन 1/x dx का हमने मानक सूत्र देखा था जो कि होता है log x प्लस c2, जहां c2 भी क्या है, अचर राशि है। तो हमारे पास बाएं पक्ष में प्राप्त होगा 1/2, हमारा हर में प्राप्त होगा -1 जिसे हम आगे ले जाते हैं और अंश में प्राप्त होगा t की घात -1 जिसे हम हर में ले जाते हैं, तो प्राप्त होगा t की घात 1/2t -1/2t प्लस c1 बराबर log x प्लस c2। अब हम -1/2 t को दाईं ओर ले जाते हैं और c1 को भी दाईं ओर ले जाते हैं और जो हमारा c2 माइनस c1 आएगा उसे नए स्वतंत्र चर c से प्रतिस्थापन कर देते हैं, जिससे हमारे प्रश्न के उत्तर में ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो प्रतिस्थापन कर हल करने पर बाएं पक्ष और सभी को दाएं पक्ष में ले जाते हैं और हल करते हैं, तो हमारे पास प्राप्त होगा log x प्लस 1/2t और c2 माइनस c1 को हम c से प्रतिस्थापन कर देते हैं तो 0। अब हम समीकरण 1 से समीकरण सर्वप्रथम 2 से t बराबर हमारे पास था, t का मान हमारे पास था 2v प्लस 1, तो t की जगह हम 2v प्लस 1 लिखते हैं, तो हमारे पास प्राप्त होगा log x प्लस 1/2 गुणा 2v प्लस 1 प्लस c बराबर 0। अब हम समीकरण 1 की सहायता से समीकरण 1 से y बराबर हमारे पास था vx, तो v बराबर हमारे पास प्राप्त होगा y बटा x, तो मान रखते हैं, तो हमारे पास समीकरण बनेगी log x प्लस 1/2 गुणा y बटा x प्लस 1 प्लस c बराबर 0। तो x को लघुत्तम लेकर हम अंश में भेज देते हैं, तो हमारे पास समीकरण प्राप्त होगी जो कि कुछ इस प्रकार होगी log x प्लस 1/2 हमारा हर में प्राप्त होगा 2y प्लस x और हमारा जो हर में x है जो अंश में लघुत्तम आएगा उसे हम अंश में भेज देंगे, तो हमारे पास प्राप्त होगा अंश में x प्लस c बराबर 0। तो हमारा जो समीकरण दे रखी थी हमें समघाती अवकलज समीकरण, जिसका हल हमारे पास प्राप्त हुआ log x प्लस x बटा 2 गुणा 2v प्लस x
प्लस सी, जहां सी क्या है, अचर राशि है। आशा करते हैं आपको प्रश्न का हल समझ आया होगा। धन्यवाद।